आज मैं आपको डीप वी नेक की ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। तो इसको बनाने के लिए देखिए फैब्रिक लेना है आपको। तो मैंने यहाँ पे 80 सेंटीमीटर के दो फैब्रिक ले रखे हैं, जो कि मेन फैब्रिक हमारा ये है, और ये हमने कॉटन के लिए लाइनिंग का फैब्रिक ले रखा है। तो सबसे पहले हमें लाइनिंग के ऊपर मार्किंग करनी है। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे फैब्रिक को 4 फुल बिछा के रखा है, क्योंकि मैं फ्रंट और बैक दोनों की साथ में मार्किंग करूँगी, लेकिन मैं अभी आपको इसमें सिर्फ बैक पार्ट की ही मार्किंग आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले लेना है आपको ब्लाउज़ की लेंथ। तो लेंथ यहाँ से रखूँगी मैं 16 इंच, मतलब 16 इंच। तो आप अपने हिसाब से इसकी लेंथ जो है कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 16 इंच पे रख के मार्क कर लेना है। तो देखिए हमने किस तरीके से निशान लगाया, और स्केल की हेल्प से इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो मैं इस निशान को पहले सीधा कर लेती हूँ, फिर इसके बाद हमें आगे की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने निशान सीधा कर लिया है। अब हमने इसके आगे की मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले आपको लेना है शोल्डर का हाफ। आपकी जितनी भी शोल्डर हो उसको हाफ करके आपने मार्क कर लेना। तो हम शोल्डर का हाफ लेंगे 5.5 इंच। इसके बाद हमने इसके आर्म होल के लिए मार्क करना है। तो आर्म होल हमेशा हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो जैसे कि मैंने 5.5 इंच रखा था, तो यहाँ से मैं रखूँगी 6.5 इंच। यहाँ से हम 5.5 इंच पे रख के एक बार रीचेक कर लेंगे, और फिर इस निशान को हमने मिला देना है। तो देखिए इस निशान को हमने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब हमने इसके पर्स लाइन की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट का 4, उसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेना है। आपकी जितनी भी चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करिए और 2 इंच प्लस कर लीजिए। तो इसको पहले मैं यहाँ से इस तरीके से निशान लगा लेती हूँ, फिर इसके बाद हम इसके आगे का प्रोसेस बताती हूँ मैं आपको। तो ये मेरी ब्लाउज़ थी 32 साइज़ की। तो इसको हमने 4 से डिवाइड किया तो 8 आया, उसमें हमने 2 इंच प्लस कर लिया। तो इस तरीके से ये निशान मिल जाएगा। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है। जैसा कि अब मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर मैंने फ्रंट की भी मार्किंग करी हुई थी, तो इसके लिए मैंने आपको इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से हम इसका लेंथ लेंगे। तो मैंने 16 इंच रखा था, तो पहले हमने 16 इंच पे एक तरीके से निशान लगा लेना है। यहाँ से देखिए इस निशान को पहले हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए ये हमने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब देखिए क्या करेंगे। अब हमने यहाँ से चेक कर लेना है एक बारी, इस निशान को भी हमने सीधा कर लेना है। अब अगर आप इस तरीके से ब्लाउज़ बनाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो यहाँ से हमने जैसे आर्म होल लिया था 6.5 इंच, तो 6.5 इंच रख करके आपने इस तरीके से सीधा सा निशान लगा देना है, कुछ इस तरीके से। देखिए ये हमने निशान लगा दिया इस तरीके से। और ये जो आर्म होल वाला साइड है इसको भी हमने सीधा मिला देना है। ये देखिए, तो सीधा मिलाने के बाद जो कुछ शेप है वो कुछ इस तरीके से आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, अभी इसमें थोड़ा सा जो इसका आर्म होल है उसकी जो हमने गहराई दी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो पहले हम देखिए इसका आगे बता देती हूँ, पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो नीचे का जो बॉटम हमने एक्स्ट्रा रखा था वो हमने कट कर लेना है। मैंने फ्रंट और बैक दोनों में सेम ही रखती हूँ साइज़, इसकी लेंथ, तो इसलिए मैंने इसमें भी ऐसे ही रखा है। अब यहाँ से हम इसका वेस्ट का 4 लेंगे, उसमें आपने 1 इंच रखना है टक्स के लिए, और 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था, तो इसको भी हमने सीधा कर लेना है। अब इस निशान को आपने स्केल की हेल्प से सीधा कर लीजिए। ये देखिए अब हमने इस निशान को सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, ये जो आर्म होल वाला साइड है इसको मैं बाद में ठीक करूँगी। तो यहाँ से हमने टक्स की विड्थ रखी है 3.5 इंच। अब देखिए टक्स की जो लेंथ रखेंगे वो अपने नेक के अकॉर्डिंग रखेंगे। अगर आप ज़्यादा नेक डीप बना रहे हो तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे टक्स की जो लेंथ है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ से हमने नेक का जो विड्थ था वो रखा हमने 2.5 इंच, और जो नेक की डेप्थ रहेगी वो आप 12 इंच, 13 इंच या 14 इंच भी रख सकते हैं। लेकिन हमने इसमें जो नेक है वो मैंने रखना है 12 इंच पे, मतलब 12 इंच पे हमने इसके नेक की मार्किंग करनी है। तो जो नेक की लेंथ रख रही हूँ वो मैं रखूँगी 12 इंच। तो आप भी अपनी सुविधा अनुसार नेक की जो लेंथ है वो कम ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो और देखिए नीचे साइड से हम इसमें रखेंगे 2 इंच पे मार्क कर लेना है। ये देखिए यहाँ से भी हमने 2 इंच पे रखा और निशान लगा दिया। अब देखिए 2 इंच
यहाँ पे जो गैपिंग रहेगी वो 2 इंच की रहेगी, जो कि हमें आई हुक के लिए जो पट्टी हम बनाते हैं वो उसका काम करेगी। तो मैं आपको एक बारी मेजरिंग टेप से दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से जो हुक वाली पट्टी बनकर आएगी वो 2 इंच की आएगी, ठीक है। इतना ईजी है। अब मैं इसमें नेक का इसका शेप दे देती हूँ। तो फ्री हैंड इस पर मैं शेप दे रही हूँ। आप इसी तरीके से आप निशान लगा सकते हैं। बिल्कुल आप चाहें तो हल्का सा तिरछा भी रख सकते हैं। तो देखिए हमने वी नेक की मार्किंग कर ली है। ये हमारी डीप नेक थी, ठीक। अब देखिए क्या करना है। अब पहले हम इसका थोड़ा सा आर्म होल ठीक कर लेते हैं। तो आर्म होल के लिए देखिए पहले आप यहाँ से चेक कर लीजिए। 5.5 इंच रखा था हमने। शोल्डर यहाँ से रखा था हमने चेस्ट का फोल्ड, उसमें हमने 2 इंच प्लेस कर लेना था। देखिए तो यहाँ से भी हमने चेक कर लेना है और यहाँ से रखेंगे हम 1.5 इंच। ये देखिए अब जो एक्स्ट्रा निशान है वो हमने मतलब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट करके अलग कर देना है। तो पहले मैं इसको अलग कर लेती हूँ, फिर आपको आगे का दिखा देती हूँ कि इस तरीके से ये बन जाएगी। तो जो निशान हमने लगाया है निशान के ऊपर ही आपको इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ से मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो कट कर लिया इस तरीके से। ये देखिए कटिंग हो चुकी। अब ये जो हमने नेक का शेप हमने ड्रॉ करा है ये सब हम कट करेंगे। तो पहले मैं दिखा देती हूँ आपको। ये हमारा जो है बैक पार्ट है और इस तरीके से हमने मार्क करा था। यहाँ से जो टक्स ये जो मैं आपको बता रही थी अभी, क्योंकि मैंने यहाँ पे 12 इंच का नेक रखा है तो यहाँ पे जो टक्स की विड्थ रखूँगी वो मैं इसके हिसाब से रखूँगी। तो मैंने रखा है 3 इंच पे रखा। एक निशान ड्रॉ कर लेंगे। हाफ इंच दोनों साइड पे हमने टक्स की गैपिंग रखनी है। मतलब 1 इंच का मार्जिन लिया था तो हाफ इंच दोनों साइड रखेंगे और हमें इस तरीके से तिरछा निशान लगा देना है। मतलब इस तरीके से स्लैंट लाइन, ठीक है। अब ये निशान हमने लगा लिया। यहाँ से भी हम इस निशान को मिला देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने ये मार्किंग कर ली है। ये हमारा बैक पार्ट है। तो आप देख सकते हैं कितनी इजी तरीके से हमने डीप वी नेक की मार्किंग कर ली है। अब हमने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। तो जो यहाँ से नेक की लेंथ रखी थी वो मैंने यहाँ पे 12 इंच पे रखी थी। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो जैसे निशान है निशान को ऊपर ही रख करके आपको कटिंग कर लेनी है। तो चलिए हम इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। पहले हम इसके नेक की कटिंग करेंगे, फिर नीचे वाला जो पोर्शन है वो हमने कट कर लेना है क्योंकि ये बैक ओपन रहेगा। तो जो जॉइंट रहेगा वो भी हमें कट कर लेना है। तो देखिए हमने नीचे से कटिंग कर लिया है। अब हमने इसके नेक की भी कटिंग कर लेनी है। जब आप इस तरीके से नेक बनाओगे तो वो बहुत ही सुंदर सा एकदम अट्रैक्टिव लुक देता है। तो ये देखिए ये हो गई हमारी कटिंग। अब जो यहाँ से जॉइंट है तो वो भी हमें कट कर लेना है क्योंकि यहाँ पे हमने हुकाई बनानी है। तो यहाँ से भी इसे हम कट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाएंगे जो कि हमें टक्स के लिए निशान जो हमने लगाया था दोनों साइड पे सेम निशान आ जाएंगे। अब मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये दोनों पार्ट हमारे इस तरीके से नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं। इसको हमारा जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर रखेंगे और इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए हो गई हमारे ब्लाउज़ की कटिंग। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।